ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से मरियम की बढ़ती हुई हरकतें ज़ारा से नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही हैं। ज़ारा जो कि मरियम को देख देख कर गुस्से में आ रही है कि मरियम आखिरकार करना क्या चाह रही है। ज़ारा हादी से बात करने के लिए हादी को कॉल करती है, तो वहीं पर मरियम को जब मालूम होता है कि हादी ज़ारा से कॉल पर बात कर रहा था कि अचानक से कॉल पर बात करते करते वो कहीं चला गया और ज़ारा अब भी कॉल पर है, तो वहीं पर मरियम अपनी एक और चालाकी खेलने की कोशिश करती है। जाती है हादी के कमरे में और जाकर फ़ोन के सामने ये बात कहने की कोशिश करती है कि देखो हादी, मैं तैयार होकर आ गई हूँ। तुमने मुझे कहा था ना कि मैं तुम्हारे पसंदीदा रंग का लिबास पहन कर आऊँ। देखो मैं तैयार होकर आ गई हूँ, तुम आखिरकार कहाँ पर हो? हादी, आखिरकार कहाँ चले गए हो? ज़ारा समझ नहीं पाती कि मरियम आखिरकार क्या कह रही है। वहीं पर मरियम एक और आवाज़ लगाती है जब कहती है कि तुम ही ने तो कहा था कि जल्दी करो वरना अम्मी उठ जाएंगी, अब पता नहीं कहाँ चला गया है। मरियम जो कि ज़ारा को एक अजीब ही शक के दायरे में डाल देती है। वहीं पर जब ज़ारा ने आना होता है सलमा के घर पर, तो हादी जाता है ज़ारा को पिक करने के लिए, लेकिन ज़ारा पहले ही रेहान के साथ आ चुकी होती है। आता है हादी और आकर ज़ारा से बात करने की कोशिश करता है। जब कहता है कि मैं तुम्हें जब लेने गया था तो तुम रेहान के साथ यहाँ पर क्यों आ गई हो? ज़ारा हादी को कोई भी जवाब नहीं देती कि वहीं से हादी जब बाहर जाता है और ज़ारा किचन में कुछ तलाश कर रही होती है, तो मरियम आती है और कहती है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें वो चीज़ दूंगी। इस बात पर ज़ारा गुस्से में आती है और कहती है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फूफो के घर के हर एक कोने से वाकिफ़ हूँ, मुझे पता है कि मुझे कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी, तो तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात पर मरियम ज़ारा से कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम उस वक्त की बात कर रही हो जब मैं यहाँ पर मौजूद नहीं थी। मेरे आने के बाद से ही तो सलमा खाला के घर की तरतीब बदल चुकी है। ज़ारा समझ जाती है कि मरियम आखिरकार क्या कहना चाह रही है। वहीं पर दूसरी तरफ महरू जैन को पट्टी पढ़ा कर ले जाती है अपनी सास फरा के सामने। जब जैन चाय पी रहा होता है तो महरू भड़कती है और कहती है कि अब तुम खाते ही रहोगे या अपनी मामा से बात भी करोगे? महरू की बात सुनने के बाद फ़राज समझ नहीं पाती कि आखिरकार क्या कहना चाह रही है। इस बात पर ज़ैन अपनी वालदा फ़राज से कहता है कि मम्मा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप नाराज़ नहीं होंगी। फ़राज समझ जाती है कि कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है। कहती है ज़ैन से कि आखिरकार ऐसी भी कौन सी बात है जो तुम करने से पहले ही मुझे कह रही हो कि मैं तुमसे प्रॉमिस करूँ। इस बात पर ज़ैन जब फ़राज से कहता है कि महरू ये घर चाहती है, आप प्लीज़ ऐसा करें कि ये घर महरू के नाम पर कर दें, तो वहीं पर फ़राज समझ नहीं पाती कि महरू आखिरकार करना क्या चाह रही है। दूसरी तरफ जब हादी और ज़ारा आपस में बात कर रहे होते हैं, तो ये बात मरियम से बर्दाश्त नहीं होती कि चाय बनाने के दौरान में चाय का गर्म पानी निकाल कर अपने हाथ पर फेंक देती है ताकि हादी की तवज्जो हासिल कर सके। मरियम अपने ऊपर गर्म पानी डालने के बाद जब चीख लगाती है तो हादी एकदम से पीछे पलट कर देखता है। कहती है मरियम कि मेरा हाथ जल गया है। इस बात पर हादी फ़िक्र दिखाते हुए दौड़ता हुआ मरियम के पास जाता है और ये बात ज़ारा से हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होती। हादी मरियम को अपने साथ फ़िक्र दिखाते हुए किचन से बाहर ले जाता है। वहीं पर ज़ारा सोचती है कि हादी, तुम आखिरकार मेरे साथ करना क्या चाह रहे हो? एक तरफ तुम मेरे साथ शादी की जल्दी दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें मेरे साथ शादी करने की बहुत ज़्यादा जल्दी है, और दूसरी तरफ तुम मरियम के साथ आखिरकार तुम मेरे साथ ये कौन सा खेल खेल रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे बस एक बार समझ लग जाए हादी कि तुम्हारे दिल में आखिरकार क्या चल रहा है। अगर ऐसा ही मसला है तो मैं तुम्हें खुद छोड़ दूँगी। अगर तुम मरियम से शादी करना चाहते हो या मरियम में इंटरेस्टेड हो तो मेरे साथ इस तरह की ड्रामेबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आखिरकार क्या फ़ैसला लेगी ज़ारा, क्या होगा आगे? मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल मफाद परस्त।